चक्रवृद्धि ब्याज का मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 8 तक मैं सॉल्व करके बता चुका हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करूंगा और ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। 500 रुपया का एक वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा। और आज का जितना भी प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी के सभी प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है। यहां पर देखिए, आज का जितना भी प्रश्न है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पर आधारित प्रश्न है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको समझना है, अगर कहीं पर भी आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा या कितना होगा या उससे रिलेटेड अगर प्रश्न दिया हुआ है तो दोनों के लिए, कहने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के लिए मूलधन सेम होगा और दर सेम होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको कैसे सॉल्व करना है, इसको तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप बिना कलम कॉपी यूज किए इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कितने साल के लिए बोला है। यहां पर देखिए 1 वर्ष के लिए बोला है ना, तो अगर कहीं पर भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है 1 साल का, तो 1 साल का क्या होगा? अगर आप 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो दोनों का मान बराबर होगा और अंतर करेंगे तो क्या होगा? 0। तब यहां पर आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि अगर 1 साल के लिए पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर तो क्या होगा? 0, क्योंकि 1 साल के लिए अगर आप निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तो दोनों का मान बराबर होगा, अंतर करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है। राशि ज्ञात कीजिए। राशि यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। देखिए यहां पर बोला है किसी राशि, उसी राशि को निकालना है, यानी कि आपको मूलधन निकालना है। ठीक है, लेकिन यहां पर 2 वर्ष के लिए है। अगर 2 वर्ष के लिए पूछा है तब उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहां पर समझिए, पूरा पढ़िए। तो साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 25 रुपया। ठीक ना, तो इसको आप लिखेंगे कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, तो अंतर बराबर क्या लिखेंगे? P यानी कि मूलधन, P इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए अलग होगा। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, अंतर दिया हुआ, निकालना क्या है? राशि निकालना है ना। तब यहां पर देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो आप यहां पर 25 रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद मूलधन निकालना है, P निकालना है, P को रहने दीजिए। R कितना है? 5% है, तो यहां पर देखिए R का स्क्वायर है, तो आप 5 गुने 5 यानी कि डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं। मैं यहां पर डायरेक्ट 25 लिख देता हूं। बटे में 100 का स्क्वायर है, तो 100 को आप 2 बार लिख लीजिए गुना में, तो आसान होगा काटने में। देखिए 25 से काट सकते हैं, 25 से कम 25 हुआ और 25 चौके 100 हो गया, कट गया ना। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, तो यहां पर देखिए 25 चौके 100 ये हो गया और फिर 100 से गुना हो रहा है, यानी कि 100 गुने 100 आप सीधा सीधी समझिए, तो 100 गुने 100 करेंगे और इधर में P निकल जाएगा जब ये इधर चला जाएगा। तो P बराबर आप डायरेक्ट लिख लीजिए। P बराबर क्या मिल रहा है आपको? 100 गुने 100, तो कितना हो जाएगा? 1 और 4 0, इसका मतलब 10,000। देख लीजिए कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल है, एक बार समझना होगा। मैं समझाने के चलते टाइम ले रहा हूं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए 11 नंबर में अब अगर सेम क्वेश्चन रहेगा तो मैं
नहीं बना के बताऊंगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया हो तो मूलधन क्या होगा? मूलधन ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग मूलधन ही ज्ञात किए, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर में किस तरह का प्रश्न पूछा है? किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो इसको भी आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर को देखते हैं, इसमें क्या है और सभी को बना के देखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ के आप भाग गए। किसी धन पर समान दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष के अंत में 4 रुपया है। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 4 रुपया। यदि ब्याज की दर 5% है तो धन क्या है, यानी कि मूलधन क्या है? तो मूलधन ज्ञात करने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। अब चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या है? 2500 रुपया पर किसी दर से 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 16 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर है। वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, लेकिन फॉर्मूला उसी को यूज करेंगे। देखिए कौन सा फॉर्मूला? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो क्या होगा? अंतर बराबर P इंटू आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, यही होता है ना। फॉर्मूला याद रखिएगा 2 वर्ष के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्षों के अंत में बोला है, ठीक है। अब वैल्यू को रखिए, अंतर दिया हुआ है 16 आप रख दीजिए। इसके बाद मूलधन है 2500, आप 2500 यहाँ पर रख दीजिए। और आर तो निकालना है ना, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख लेता हूँ नीचे, क्योंकि स्पेस नहीं है। मैं यहां पर लिख देता हूं 16, अंतर कितना है? 16। तो क्या हो जाएगा? P इंटू P दिया हुआ है 2500 ना, 2500 मैं यहां पर लिख लेता हूं 2500 गुने आर स्क्वायर। आर तो निकालना है ना, तब आर स्क्वायर रहने देंगे, बटे में 100 का स्क्वायर होता है, तो 100 गुने 100 कर लेंगे तो आपको काटने में आसान होगा, इसलिए आप इसको 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। 2 जीरो सबसे पहले यहां से काट लिए। इसके बाद देखिए 25 चौके 100, ये कट गया। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? आर एकम आर स्क्वायर मिल जाएगा ना। और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 चौके 64। इसका मतलब अब यहां पर आपको समझना है। तो क्या हो जाएगा? आर निकालेंगे तो इधर में रूट अंडर हो जाएगा ना, यानी कि रूट अंडर 64 हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 8, यानी कि 8% इसका राइट आंसर। देखिए ग ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है, एक बार सीखिए समझिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, लेकिन एक जैसा प्रश्न रहेगा तो मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आप लोग सॉल्व करके जरूर देखिएगा। यदि 5000 रुपया का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है तो दर प्रतिशत क्या है? यानी कि आर निकालना है। तो अभी मैं आर निकाल के आप लोगों को बताया, उसी तरीके से आपको निकाल लेना है, ठीक है। एक बार मैं यहां पर समझाना चाहूंगा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है? P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, यही ना। इस फॉर्मूला से आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी फॉर्मूला से आप मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इसी फॉर्मूला से आप आर निकाल सकते हैं, जो कि मैं आर निकाल के आप लोगों को बता चुका हूं। तो ये 2 साल के लिए है, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। तो इसी फॉर्मूला से आपको आर निकाल लेना है इस प्रश्न में, ठीक है। अब चलते हैं आगे 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या है? 1000 रुपया की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर होगी। दर यानी कि आर निकालना है, तो आर आसानी से निकल जाएगा, इसको निकाल के देखिए। अब चलते हैं आगे 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या है?
₹2500 पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण व चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर है। यहाँ पर आपको अंतर निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर लिखेंगे, इसी में बैठा के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना है मूलधन, ₹2500, 2500 मैंने रख दिया। इसके बाद आर कितना है, 4%, तो आप 4 चौके 16 या 4 गुने 4 लिख लीजिए, आसान होगा। और बटे में 100 होता है तो 100 गुने 100 कर दीजिए, 100 का स्क्वायर होता है तो 100 गुने 100 कर देंगे तो आसान होगा। देखिए सबसे पहले ये 2 जीरो को काट लेते हैं, इसके बाद 25 चौके 100 इसको काट लेते हैं, 4 4 कट गया, एक ठो 4 बच गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या मिला, 4 मिला। तो देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। वेरी सिंपल। अब चलते हैं 18 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। इसमें क्या है, ₹121 का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, जबकि दर 10% है, यानी कि अंतर निकालना है। तो अंतर अभी मैं जस्ट आप लोगों को बताया ना, तो इसको आपको सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में कौन सा प्रश्न है, ₹8000 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर है। ये प्रश्न पूछा गया था, जितना भी प्रश्न है कहीं ना कहीं पूछा गया है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 वर्ष के लिए आ गया ना, तब यहाँ पर आपको फॉर्मूला चेंज करना होगा। सबसे पहले फॉर्मूला समझना है। तो क्या बोला है, ₹8000 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा वो निकालना है। यानी कि आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो P इंटू आर स्क्वायर इंटू R प्लस 300, यहाँ पर याद रखिएगा R प्लस 300, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, R प्लस 300 और बटे में 100 का पावर 3 हो जाएगा। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है 3 वर्ष के लिए। 4 वर्ष के लिए रेयर केस में पूछा जाएगा, 5 वर्ष के लिए बिल्कुल ही रेयर केस में पूछा जाएगा। तो अगर 4 वर्ष के लिए पूछा जाएगा और 5 वर्ष का पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना है और साधारण ब्याज निकाल लेना है और अंतर कर देना है, ठीक है। लेकिन 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए आपको समझना है। 1 वर्ष के लिए तो 0 होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 0 होता है 1 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष के लिए मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया, और 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला यहाँ पर है। देखिए अब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये निकालना है ना, तब क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रखेंगे। मैंने मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या था, फिर से एक बार समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं यहाँ से फिर लिख लेता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बराबर में क्या था, P इंटू, ठीक ना, P इंटू, तो P कितना है, 8000 है, तो 8000 मैंने यहाँ पर रख लिया, 8000 मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या था, R का स्क्वायर था, तो R कितना है 5%, तो आप डायरेक्ट में 25 लिख लीजिए, तो मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया। और ब्रैकेट में क्या था वो आप ध्यान दीजिएगा, R प्लस 300, तो R प्लस 300, तो R कितना है 5 है, और R प्लस 300 यानी कि 305 हो जाएगा ना, तो 305 को आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 305, 305 यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लिया। इसके बाद बटे में क्या था, बटे में था 100 का पावर 3, तो आप 3 बार गुना में लिख लेंगे तो आसान होगा काटने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 100 फिर से गुने 100 फिर से गुने 100 मैंने लिख लिया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 जीरो यहाँ से काट लिए और 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। इसके बाद 25 चौके 100 ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, 4 से कटेगा, यहाँ पर 4
दूना 8, ये कट गया ना। अब यहाँ पर देखिए ये 10 यहाँ पर बच गया है ना, 10, तो 5 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और 2 से ये 2 कट गया। अब कितना बच गया है देखिए, ऊपर में 305 और बटे में 5, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30, 5 छक 30 है ना, और 5 छक 30 और 5 एकम 5 यानी कि 61 आ गया। तो देख लीजिए 61 कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। देखिए कितना आसान था, बहुत ही आसान था। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना था और फटाफट आपको काट लेना था, आंसर आ गया ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। और जिन लोगों का मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ के चलते नौकरी लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जरूर आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है 20 नंबर में। 20 नंबर प्रश्न में किसी धन का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है, तो धन होगा। अब यहाँ पर धन निकालना है, तो धन कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूला से। तो यहाँ पर एक बार समझिएगा, तो क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं एक बार लिख लेता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर स्क्वायर, और इधर में था R प्लस 300, ये आपको याद होना चाहिए, बटे में 100 का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये P को निकालना है, यहाँ पर P है, P को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो एक बार मैं आप लोगों को समझा ही देता हूँ। यहाँ पर 31 रख देते हैं, इसके बाद P का वैल्यू तो निकालना है ना, तो P का वैल्यू में P रहने देता हूँ। R कितना है 10%, तो उसको आप 100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि R गुने R यानी कि 10 गुने 10, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, R प्लस 300 यानी कि 10 प्लस 300 तो 310 होगा, तो यहाँ पर मैंने 310 लिख लिया। देखिए कितना आसान है, वो समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर बटे में 100 का पावर 3 है, तो आप 3 बार इसको गुना में लिख लीजिए, तो काटने में आसान होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। तो सबसे पहले ये 2 जीरो तो कैंसिल, इसके बाद यहाँ से ये कैंसिल, 1 जीरो। अब अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 31 है ना, और यहाँ पर 31 है। अगर आप काटने जानते हैं तो काटिए, ये 31 कट गया और यहाँ पर 31 एकम 31 कट गया। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो P एकम P हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मिटा लेता हूँ, P एकम P हो गया। और अब आप इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 100, यानी कि 1000 आ रहा है ना। तो गुना कर दीजिए 1000, आपको आंसर मिल गया। कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन आप ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे 21 नंबर में कौन सा प्रश्न है। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.60 रुपया हो तो वह धनराशि है। अभी मैंने क्या ज्ञात किया, धनराशि ज्ञात किया ना, तो इसमें भी आपको धनराशि निकालना है, धनराशि ज्ञात कर लीजिएगा। 3 वर्ष के लिए है। और लास्ट में मैं देखता हूं लास्ट प्रश्न में क्या है, 4000 रुपया का 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, यानी कि अंतर ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर, तो क्या होता है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए होता है P इंटू, मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिखता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू R का स्क्वायर और इंटू में R प्लस 300 होता है, 300 यहाँ पर R है। और बटे में
100 का पावर 3 याद रखिएगा। बस इसी फार्मूला से आपको निकालना है। इसी फार्मूला से आप अंतर निकाल सकते हैं, इसी फार्मूला से P निकाल सकते हैं, इसी फार्मूला से ये R को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करके देखना है।